बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये पूछा गया है कि इशा की नमाज़ 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ने से क्या ये इशा की नमाज़ हो जाती है, और बकिया जो सुनते हैं या नफिल हैं वो ना पढ़ें तो क्या नमाज हो जाती है। इस बारे शरई हुक्म के मुताबिक रहनुमाई फरमा दे। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो सवाल पूछा गया है बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं, एक दो नहीं हैं बल्कि 80% लोग ऐसे हैं ये जो नमाज मुकम्मल नहीं करते, नमाज कम पढ़ लेते हैं, फ़र्ज़ पढ़ के चले जाते हैं या 4 फ़र्ज़ और वितर पढ़ के चले जाते हैं। तो यकीनन, और साथ ये भी पूछा गया है कि इशा के नमाज कितनी 9 रकातें हैं या 13 हैं या 17 हैं, इस बारे रहनुमाई फरमा दे। तो देखें, यकीनन सबसे पहली बात तो ये है कि इशा की नमाज की जो रकातें हैं वो 17 हैं, यानी 17 रकातें हैं, और उसमें पहली 4 सुन्नत हैं और 4 सुन्नतें जो हैं ये गैर मुअक्कदा हैं, यानी आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो सवाब है और अगर नहीं पढ़ते तो गुनाह नहीं है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी ही ना पढ़ें कि गुनाह नहीं होगा। हाँ, ये छूट जाती हैं, कभी कभी जल्दी में होता है, इंसान कहीं जाना होता है या किसी मसरूफ़ियत के बाद, फिर ऐसा नहीं है कि आप इनको मुसलसल छोड़ते रहें, मुसलसल तर्क करते रहें, तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद हैं 4 फ़र्ज़। 4 फ़र्ज़ तो फिर फ़र्ज़ हैं, वो तो हमें पढ़ने हैं, और उसके बाद फिर 2 नफिल हैं, सॉरी 2 न सुनते हैं और 2 नफिल हैं, यानी 2 सुनते और 2 नफिल, और उसके बाद हैं 3 वितर। 3 वितरों के बाद फिर हैं 2 नफिल, यानी ये 17 का रकातें मुकम्मल हैं। इसमें पहली जो हैं 4 सुनतें अगर पढ़ेंगे तो आपको सवाब है और फिर फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ों के बाद आपने सुनतें पढ़नी है। ये दरमियान वाली 2 सुनतें जो हैं ये मुअक्कदा हैं, ये आपको ज़रूरी ही पढ़नी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। और नवाफ़िल जो हैं, ये नवाफ़िल अगर आप पढ़ लेते हैं तो अजर है, सवाब है। बेहतर यही है कि नवाफ़िल भी आप क़ज़ा ना करें, नवाफ़िल पढ़ें। उसके बाद फिर 3 वितर हैं, और 3 वितर तो फिर वाजिब है, वितर पढ़ने ही पढ़ने हैं, किसी सूरत में भी रियायत नहीं है। और इनको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद 2 नवाफ़िल हैं, 2 नवाफ़िल पढ़, और गोया हदीस पाक में आता है कि जो बंदा इशा की नमाज और फज्र की नमाज बाजमात अदा करता है, यानी इशा भी बाजमात पढ़ता है, नमाज क़ज़ा नहीं करता, मुकम्मल पढ़ता है, और फज्र की नमाज भी बाजमात पढ़ता है, तो यकीनन हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गोया कि उसने सारी रात ही इबादत में गुजार दी है। ये हमारे लिए बड़ी सादत है। ये देखें, इतनी, अब इशा की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें, दरमियान का जितना फ़ासला है ये सारी रात की इबादत का अल्लाह हमें सवाब दे रहा है, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें ये नमाज़ पढ़नी चाहिए। यकीनन हम बड़े परेशान होते हैं मुसीबत में, कारोबार में, रिज़्क में, तो ये हमारे पास हल है, और हम इसको सीरियस लें और कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, तो अल्लाह पाक आसानी पैदा करने वाला है। अल्लाह पाक तो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।